हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज मतलब जीवाणु जनित रोग में चौथी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। सब जानते ही होंगे टीबी मतलब नाम से भी कि टीबी मतलब कुछ न कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज़ है ज़्यादातर। तो ये मतलब लंग्स में ही इन्फेक्शन होगा। नाम से भी इस डिजीज़ से वाकिफ होंगे आप सब। चलो स्टार्ट करते हैं। टीबी सिनोनिम, इस डिजीज़ को या इस रोग को और किस किस नाम से जाना जाता? पर्ल्स डिजीज़। पर्ल्स डिजीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि कैल्शियम होता है ना, वो कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है पीयर शेप में डिपॉजिट हो जाता है कैल्शियम, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पर्ल्स डिजीज़। और कंजेप्शन, पिथीसिस, स्क्रोफुला। पिथीसिस पथरी, मतलब पथरी जैसी दिखती है, ऐसे ट्यूमर सी होती है, अपन को पता ही नहीं चलता कि ट्यूमर है या पथरी है। कुछ ऐसे लंग्स में पता थोड़ी ना चलता है जब कोई कन्फर्मेंट्री डायग्नोसिस नहीं कर पाते तब तक। और स्क्रोफुला मतलब ग्रंथियों में सूजन आ जाता है। और क्रोनिक डिजीज है ही, मतलब बहुत टाइम तक रहती हैं, उसके बाद पता चलता है। इटियोलॉजी, रोग कारक क्या क्या है इसके, किसकी वजह से ये रोग होता है? तो याद रखना, बैक्टीरियम बोविस तो होता है कैटल बफेलो हॉर्स में, मतलब गाय भैंस घोड़ी में होता है, घोड़ी जो भी। और किसकी वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम बोविस। तो पहले ही बताया था ये डिजीज़ रेस्पिरेटरी है, मतलब सांस की बीमारी है। कुछ न कुछ इस रोग में सांस में तकलीफ होएगी, मतलब लंग्स फेफड़ों के संबंधित ये रोग है। लेकिन ये याद रखना, पोल्ट्री जो मुर्गी है ना, उसमें ये पाचन तंत्र को इफेक्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को। किसकी वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ओवियम की वजह से पोल्ट्री में ये रोग होता है, जो कि पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट नहीं होता है, किसमें? पोल्ट्री में। जो किसकी वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ओवियम, याद रखना, ये वो इम्पोर्टेंट है। और फैलता किससे है? एनिमल में गाय भैंस और घोड़ा में। ये किसकी वजह? एरोसोल की वजह से होता है, ड्रॉपलेट्स की वजह से। और पोल्ट्री में फीकल कंटामिनेशन, मतलब फीकल मतलब मल, डाइजेस्टिव, कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम है तो मल तो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू तो पाचन तंत्र इन्वॉल्व है इसमें, तो पोल्ट्री में। तो ये डिजीज़ किसके थ्रू फैलती है? फीकल मल के थ्रू फैलती है। और लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है, इसमें क्या क्या लक्षण है कि हमें कैसे पता चलेगा ये टीबी ही है? तो ट्यूबरकल मतलब बीज दाने चाहिए स्ट्रक्चर दिखाई देगी, अपन को पता ही नहीं चलेगा ये पथरी है, ये बताया था पहले। फिर कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक करेंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा। और ये ट्यूबरकल मतलब ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन इन लंग नोड्यूल, गांठ की समान फेफड़ों में एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, संरचना दिखाई देगी गांठ के थ्रू, जो कि जिसमें अंदर तो कैल्शियम डिपोजिशन होगा, जो कि पर्ल शेप होएगा, और बाहर सीजेसियल नेक्रोसिस ग्रेन्युलर शेप होएगा, जो कि सीजेसियल नेक्रोसिस मतलब ऑल टिश्यू डेथ हो जाएगी, मतलब ऑल टिश्यू जो भी है ना, वो मतलब लाइव तो रह ही नहीं पाएगा, जीवित तो रह ही नहीं पाएगा, टिश्यू सब मर जाएंगे। और क्या है? और एपिथेलियल सेल है, जो कि मॉडिफाइड मैक्रोफेज इन केस ऑफ ग्रेन्युलोमा, उसका फ्यूजन मतलब जुड़ जाएंगे और एक क्रेस्ट शेप न्यूक्लियस बनाएगा, जो कि अर्धचंद्राकार केंद्रक बनेगा। जो एपिथेलियल सेल है, जो जिसका फ्यूजन होएगा, जिसे क्रेस्ट शेप न्यूक्लियस मतलब अर्धचंद्राकार केंद्रक बनेगा, जो जिसमें लैंगरहंस जियांट सेल में, किसमें? लैंगरहंस जियांट सेल में अर्धचंद्राकार केंद्रक मतलब क्रीसेंट शेप न्यूक्लियस बनेगा। किसकी वजह से? एपिथेलियल सेल के फ्यूजन यानी विलयन की वजह से। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? ट्यूबरकुलिन टेस्ट कर देंगे, जो कि सिंगल इंट्राडर्मल टेस्ट है, एक अंतःतरस्वी परीक्षण है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट सिंगल इंट्राडर्मल टेस्ट है, और स्टोरमैन टेस्ट है, जो कि डबल इंट्राडर्मल टेस्ट है।
और ट्यूबरकुलिन में क्या करेंगे, पीपीटी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव ले लेंगे, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोस कर लेंगे। ट्यूबरकुलिन याद रखना, ट्यूबरकुलिन सिंगल इंट्राडर्मल टेस्ट है और स्टोरमेंट टेस्ट डबल इंट्राडर्मल टेस्ट है। और ये क्या है, ये ट्यूबरकुलिन एंड स्टोरमेंट टेस्ट है जो कि डिले हाइपर सेंसिटिव टेस्ट है। ड्रग क्या है ट्यूबरकुलोसिस की, माइकोबैक्टीरियम के जो कि रिफाम्सिन एंड आइसोनियाजिड है। याद रखना रिफाम्सिन एंड आइसोनियाजिन, लेकिन इसमें एम्पिसिलिन अच्छा वर्क करती हैं। टीबी में रेस्पिरेटरी डिजीज़ के संबंध में एम्पिसिलिन अच्छा वर्क करती है। और ये माइकोबैक्टीरियम जो कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया है ही। अब बढ़ते हैं अपन दूसरी डिजीज़ पैरा ट्यूबरकुलोसिस। पैरा ट्यूबरकुलोसिस सिनोनिम, इस डिजीज़ को और किस नाम से जाना जाता है, जोन्स डिजीज़, क्रोनिक बैसिलरी डिसेंट्री CBD, क्रोनिक स्पेसिफिक एंट्राइटिस इन कैटल। जोन्स डिजीज, CBD एंड क्रोनिक स्पेसिफिक एंट्राइटिस इन कैटल। एंट्राइटिस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डिजीज़ इंटेस्टाइन में होती है, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में। इटियोलॉजी क्या है, रोग कारक माइकोबैक्टीरियम पैरा ट्यूबरकुलोसिस जो कि छोटा होता है, और एसिड फास्ट बैसिलस होता है। टीबी भी एसिड फास्ट बैसिलस होती है, और ग्राम पॉजिटिव होता है, नॉन मोटाइल होता है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है। रोग, ये रोग ट्यूबरकुलोसिस थी जो वो थी रेस्पिरेटरी डिजीज, मतलब पाचन तंत्र पे, रेस्पिरेटरी डिजीज में रेस्पिरेटरी सिस्टम है। लेकिन ये जो पैरा ट्यूबरकुलोसिस है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र में है। और टीबी में कौन से थे, किस में था, जो कि पाचन तंत्र पे थी। पोल्ट्री में टीबी थी, पाचन तंत्र थी, और पैरा ट्यूबरकुलोसिस भी पाचन तंत्र में होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है। फैलता किससे है, वो पोल्ट्री में भी फीकल मल के थ्रू फैलती है, और पैरा ट्यूबरकुलोसिस भी मल के थ्रू फैलती है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो फीकल कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है। और लक्षण क्या है इसके, एंट्राइटिस, आंत का सूजन, मतलब इंटेस्टाइन, इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन का इन्वॉल्व होता है। और क्रोनिक डिसेंट्री, मतलब पुरानी प्रभावी का मतलब खून का बहना या डायरिया बहुत समय से चलता आ रहा है, तो इसलिए इसे CBD क्रोनिक बैसिलरी डिसेंट्री भी कहते हैं। क्रोनिक डिसेंट्री, एंट्राइटिस, और इसे सिम्प्लाज्मा स्टेज इन सब म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइन, आंतों की सब म्यूकोजा में सिम्प्लाज्मा का क्षरण होता है इस डिजीज़ में। अब नेक्रोप्सी फाइंडिंग, मतलब सब मरने के बाद अपन कैसे पता चलेगा ये कि डिजीज़ पैरा ट्यूबरकुलोसिस ही थी, तो कोरुगेशन ऑफ इलियोसिकल जंक्शन, मतलब इलियोसिकल स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे कोरुगेशन होगा, झुर्री से दिखाई देगी, इससे पता चलेगा ये पैरा ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ थी। और ट्रीटमेंट ट्यूबरकुलोसिस वाला सेम ही है, ठीक है। हो गई अब दो डिजीज़, ट्यूबरकुलोसिस एंड पैरा ट्यूबरकुलोसिस। पैरा ट्यूबरकुलोसिस में डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होता है, जो कि ट्यूबरकुलोसिस में पोल्ट्री में डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होता है, और मेनली ट्यूबरकुलोसिस में रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ये याद रखना मेन है, ठीक है। एसिड फास्ट बैसिलस दोनों है ही, पैरा ट्यूबरकुलोसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। और ये कहना था कि यदि नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में PDF दे रखी है, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ओके बाय। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।